Okay, on this moment, let's go to another Ghosh. I'm married to a Ghosh, but I'm going to Dilip Ghosh. Dilip Ghosh ji, thank you so much for joining us. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर, जो अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी 110, 115 तक सिमट सकती है और ममता 150 के ऊपर 170, 180 भी जा सकती है. किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, रुझान से सरकार नहीं बनती है, परिणाम से बनती है. जी. इसलिए परिणाम तब आएगा. इस बार लंबा काउंटिंग होगा. पहले 17 राउंड तक हो जाता, अभी 27 राउंड होगा. कुछ जगह में तो अभी पोस्टल बैलेट के ही काउंटिंग हो रही है, इसलिए अप डाउन हो ही रहा है. तो मुझे लगता है कि 50% वोट जब तक गिनती नहीं हो जाता है तब तक परिणाम की तरफ लेकिन क्या आप मानते हैं कि सर, क्या आप मानते हैं रुझान आपके अनुमान की तरह नहीं कर रहा है? रुझान तो पहले ऊपर गया, नीचे गया, उनका भी ऊपर नीचे हुआ, ऊपर गया, फिर आ सकता है. कई बार हम लोग कई चुनाव में देखा है 11-12 का बाजी के बाद फिर परिणाम रुझान में परिवर्तन होता है. तो अभी तक आप गिव अप नहीं कर रहे हैं? आप गिव अप नहीं कर रहे हैं? पोलिंग हुआ है, उसका परिणाम आना चाहिए. नहीं, बट दिलीप घोष जी, व्हाट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दीज ट्रेंड्स इज, जो बीजेपी को उम्मीद थी कि आपकी 200 सीटें पार होंगी, दैट देयर विल बी अ वेरी बिग बीजेपी वेव, ऐसा तो नहीं हो रहा. चलो ठीक है, मे बी द नंबर्स माइट स्टिल चेंज थोड़ा बहुत, लेकिन जो आपको उम्मीद थी कि एकदम आप ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकोगे कोलकाता से, वो सब तो नहीं हुआ सर, वो तो स्टाफ हो गया. कई सीट में देखिए, पहले हम आगे गए, फिर वो आगे गए, फिर हम आगे गए, चल रहा है. क्योंकि नेक टू नेक फाइट है बहुत जगह, तो उसका थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है. लेकिन मुझे उम्मीद है अंतिम जो होगा, ट्रेंड जो था इस बार चुनाव का परिवर्तन की तरफ, परिणाम भी उसी तरफ जाएगा. क्या आपको लग रहा है कि कोविड से कहीं ना कहीं आखिरी के जो 3 फेज थे उसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि कैंपेन नहीं कर पाई ठीक से, आपको थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ा, गियर डाउन करना पड़ा, उससे नुकसान हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है. कोलकाता में थोड़ा सा उसका प्रभाव हो सकता है, बाकी जगह में नहीं हुआ, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा था, तो लोगों ने खुल करके वोटिंग किया है. हिंसा भी नहीं हुआ, रिपोलिंग और कहीं नहीं हुई. तो इस बार बहुत साल के बाद, लगभग 50 साल के बाद फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है, लोगों ने खोल करके वोटिंग किया है. तो मुझे लगता है उसका नतीजा भी उसी प्रकार आएगा. अगर बीजेपी नहीं जीतती पश्चिम बंगाल में तो जिम्मेदारी कौन लेगा दिलीप जी? मैं प्रेसिडेंट हूँ, हार जीत का जिम्मेदारी तो मेरा ही है. लाखों कार्यकर्ता जी जान लगा कर परिश्रम किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे. अभी तक जीत पर कायम है. ओके, लेट्स आप अभी तक कायम है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ गलतियां हुई होगी कैंडिडेट सिलेक्शन में? तृणमूल से आपने कैंडिडेट्स लिए, आपके बड़े बड़े नेता ट्रेल कर रहे हैं, स्वपन दासगुप्ता हो, बाबुल सुप्रियो हो, लॉकेट चैटर्जी हो, कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि नहीं कि कुछ गलतियां तो हुई होगी? क्या गलती हुआ नहीं हुआ उसका तो चर्चा करने का समय है, वो हम करेंगे. इलेक्शन रिजल्ट होने के बाद बिल्कुल हर बार होता है, यहाँ भी होगा. लेकिन अभी तो हम चुनाव जीतने के लिए लड़े हैं और परिणाम भी उसी तरफ आएगा, और अंतिम परिणाम घोषित होने तक हम लड़ते रहेंगे और कायम रहेंगे. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी. विल कम बैक टू यू थोड़ी देर में जब रिजल्ट थोड़ा और साफ हो जाए, बट फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू वेरी मच.